इस वीडियो में बात करेंगे एक इनकम फॉर्मूले की, यानी इनकम कैसे बनाई जाती है, उसका गणित क्या है। बहुत सिंपल है, बट शायद आपने देखा नहीं होगा इस तरीके से। मैंने इसको देखा, सीखा और अप्लाई किया है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपके दिमाग में सेट हो गया तो आपकी आगे वाली इनकम का स्टाइल चेंज हो जाएगा। शायद जिस तरीके से आज आप पैसे अर्न कर रहे हो और जैसे इस कॉन्सेप्ट को समझ के करोगे, देयर विल बी ह्यूज डिफरेंस। तो इस फॉर्मूले को समझने से पहले कंसेप्ट को समझते हैं जो रॉबर्ट कियोस्की ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट बताया है। उन्होंने कहा 4 टाइप से लोग इनकम जनरेट करते हैं: एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉयड यानी जो लोग जॉब पे जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, सीए, डॉक्टर, जो अपना खुद का काम करते हैं। थर्ड है बिजनेस, फोर्थ है इन्वेस्टमेंट। ये इस लाइन के इधर वाले 95% लोग वर्ल्ड में इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। सिर्फ 5% लोग हैं जो इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। बट मजे की बात यह है कि वर्ल्ड की 5% वेल्थ यहां पर है, 95% वेल्थ इन लोगों के पास होती है। क्या डिफरेंस है इनमें? ये दोनों सेगमेंट जो है ना, ये टाइम ट्रेड करते हैं और ये लोग बिना टाइम ट्रेड किए पैसे जनरेट करते हैं, इसलिए इनके पास ज्यादा पोटेंशियल है। अब एज ए कॉमन मैन, क्या मैं यहां से यहां जा सकता हूं? रास्ते तो हैं, आज इंटरनेट का जमाना है, रास्ते तो हैं। मैं उसी के बारे में आपसे इस वीडियो में शॉर्ट में बात करूंगा, कैसे हम इस सेगमेंट से निकल के यहां जा सकते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट हमने समझ लिया। अच्छा, इसमें एक मजे की बात और है, ज्यादातर लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो अपने आप को बिजनेसमैन कहते हैं, जबकि वो बिजनेस नहीं कर रहे होते, वो कर नौकरी ही रहे होते हैं, चाहे वो अपनी दुकान की या अपने सर्विस सेंटर की कर रहे हो, क्योंकि वहां भी वो टाइम ही ट्रेड कर रहे होते हैं। फिर डिफरेंस क्या है बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो टाइम ट्रेड कर करके पैसे कमाता है, और बिजनेसमैन सिस्टम क्रिएट करता है कोई, और ये सिस्टम पैसे जनरेट करता है, बिजनेसमैन वहां पे हो या ना हो। तो रियल बिजनेस इसको बोला जाता है बाय डेफिनेशन, जो सिस्टम क्रिएट करते हैं या टीम क्रिएट करते हैं, जो काम करती है और पैसे जनरेट होते हैं बिना इसके फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के। तो ये भी एक मिथ है जो कई लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होकर अपने आप को सोचते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ का बेस्ट कर लिया और वो बिजनेसमैन हो गए। आई एम सॉरी, आप अभी भी टाइम ट्रेड कर रहे हैं। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। अब बात करते हैं इनकम का फॉर्मूला क्या है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम। आपका जो भी रेट है और आप जितना भी टाइम लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम आएगी। कितने लोग इस बात से एग्री करते हो? अब बचपन से हमको एक ही चीज सिखाई गई, इनकम तो बड़ी करनी है, लेकिन कैसे? रेट बढ़ा के। यानी एजुकेशन लो, स्पेशलाइजेशन लो, उसके बाद भी कोई स्पेशलाइजेशन है वो लो, और एक बढ़िया सी जॉब में जाओ। जब इतनी सारी वैल्यू होगी आपकी एजुकेशन की, तो आपको रेट बड़ा मिलेगा और आपको इनकम उस रेट के हिसाब से मिलती जाएगी। क्या ये करना है? यस, ये बिल्कुल करना है। क्या कोई तरीका है जिससे टाइम बढ़ाया जा सके? टाइम बढ़ाया जा सके? टाइम तो सबके पास 24 घंटे हैं, और इनकम जनरेट करने के लिए आप वैल्यू कितनी ही बढ़ा लोगे, एक लिमिट के बाद उस पर कैप आ जाएगी, तो आपकी इनकम कैप्ड हो जाएगी। अगर उससे आगे जाना है तो फिर ऑप्शन एक ही है कि टाइम बढ़ाया जाए। टाइम बढ़ सकता है क्या? क्योंकि 24 घंटे हैं दिन में सबके पास, फिर टाइम कैसे बढ़ेगा? आज इसकी बात करेंगे। वैल्यू पे कैप आ गई, टाइम बढ़ेगा। अभी आप अकेले काम कर रहे हो 10 आवर्स, आप 10 लोग की टीम बनाते हो, टोटल आपकी टीम में 11 लोग हो गए आपको मिला के, आपके लिए एक दिन में काम हो रहा है 110 आवर्स, 110 घंटे। ऐसे टाइम बढ़ता है। दिस इज द वे जिस तरीके से हम टाइम बढ़ा के इनकम बढ़ा सकते हैं। तो क्या लगता है
ये ज्यादा बेटर है या ये सेकंड, लेकिन हाँ आपकी एक वैल्यू होनी चाहिए, तभी आपकी टाइम मल्टीप्लिकेशन का फायदा मिलेगा। तो टीम कैसे कैसे बन सकती है, आप लोगों को हायर कर सकते हैं, जो काम आप उनको कर रहे हैं उनको सिखा दीजिए, वो आपको डुप्लीकेट करने लगते हैं आपकी टीम के मेंबर बनके, और आप उनको पेड सैलरी देते हैं या आप उनको प्रॉफिट शेयर करते हैं, जो भी आपका मॉडल है। सेकंड, फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का नाम सुना है? अगर आप अच्छी ब्रांड, मैंने कहा ना वैल्यू बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छी ब्रांड है तो आप फ्रेंचाइज दे सकते हैं अपनी, यानी आप अपने लोगों को बोल सकते हैं कि मेरी ब्रांड चलाओगे तुम और हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रहेगी, क्योंकि मेरी एक ब्रांड वैल्यू है, मेरे नाम की वजह से आपको बिजनेस आएगा। कोई एग्जांपल दिमाग में आता है? मैकडोनल्ड्स का नाम सुना है? इनको कहते हैं कि ये पायनियर हैं जिन्होंने फ्रेंचाइज सिस्टम चलाया था। अगर नेटफ्लिक्स पे जाएंगे, इनकी पूरी मूवी है मैकडोनल्ड्स की, कि कैसे इन्होंने एक बर्गर बनाने वाले दो भाइयों को प्रेरित करके और उनके पूरे सिस्टम को मैकडोनल्ड फ्रेंचाइज सिस्टम में चेंज कर दिया, जो कि एक ब्रांच चलाते थे सिर्फ एक शहर में। आज आप शायद काउंट भी नहीं कर पाएंगे कि लाखों करोड़ों इनकी ब्रांचेज हैं जहां पर मैकडोनल्ड्स चलते हैं, और जो भी फ्रेंचाइज ओनर को प्रॉफिट जाता है उसका एक शेयर इनको जाता होगा। और जबकि मैकडोनल्ड्स का जो कॉन्सेप्ट रैक रॉक लेके आए थे, वो आज की डेट में 40 या 50 साल हो चुके इस दुनिया में है नहीं, बट उनकी फैमिली को पैसा जाता है। दिस इज फ्रेंचाइज सिस्टम। अब प्रॉब्लम यह है कि आप तो कुछ और कर रहे हो, आप कहां से ब्रांड बनाओ, आप शायद जॉब में हो, उसके लिए भी कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? आप किसी और कंपनी की ब्रांड को लो और उसको प्रमोट करना शुरू कर दो। ऐसा कोई कंसेप्ट दिमाग में आता है? नेटवर्क मार्केटिंग। कंपनी की अपनी ब्रांड वैल्यू है, उसके लाखों करोड़ों कस्टमर्स हैं, आप उस कंसेप्ट को ज्वाइन कर सकते हो और स्किल्स डेवलप करके आप इस ब्रांड को प्रमोट करके फ्रेंचाइज जैसा ही मॉडल ये भी होता है। आप अपने एक तरीके से अपने नीचे फ्रेंचाइज खोलते जाते हो ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रांडेड कंपनी। सर मेरा क्वेश्चन है कि लाइक आपने जैसे फर्स्ट वाले में बोला था कि ब्रांड खुद का, तो हम तो बेसिकली दूसरी कंपनी को प्रमोट। मैंने कहा ये उनके लिए है जिसको ब्रांड की दिक्कत है। मेरे पास जॉब है, मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हूं, मैं कब टाइम निकालूं, कब अपनी वैल्यू बनाऊं, कब ब्रांड बनाऊं। हाँ, वो आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करके ब्रांड बनाना पड़ेगा अपना। अभी उसको लास्ट में थोड़ा सा टच करूंगा मैं उसको। थैंक यू। तो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। देन आज ई कॉमर्स का जमाना है। मोबाइल्स की काउंटिंग पता है आपको? वर्ल्ड में जितनी जनसंख्या है उतने मोबाइल तो यूज हो ही रहे हैं एटलीस्ट। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस लेके आते हो जो मोबाइल के थ्रू सेल हो सकता है, तो आप एक टाइम पे इतने करोड़ों लोगों के पास अवेलेबल होते हो, और जिनको भी आपके प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत है वो वहां से बाय कर लेते हैं। हो सकता है आप उस समय सो रहे हो और अमेरिका में कोई आदमी आपका स्टोर से, आपके ई कॉमर्स स्टोर से प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता हो। ऐसे भी टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है। तो प्लस जैसे मैंने कहा दूसरी कंपनी को प्रमोट करके हमने एक बात कर ली ई कॉमर्स की। इसके बाद आपके पास तो नेटवर्क मार्केटिंग बिल्ड करने का भी टाइम नहीं है, लेकिन आपके पास एक ब्रांड है। कितने लोगों ने नाम सुना है एफिलिएट मार्केटिंग का? बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर्स एफिलिएट्स देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शायद वो हर आदमी तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो कहते हैं आप मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करो और जो भी आपके थ्रू मेरे प्रोडक्ट को खरीदेगा या सर्विसेज को खरीदेगा, मैं आपको उसमें से प्रॉफिट शेयर करूंगा। तो आज इंटरनेट के जमाने में ये कॉन्सेप्ट भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो ये हमने बात कर ली टाइम मल्टीप्लिकेशन की, यानी आपको टाइम ट्रेडिंग वाले सेगमेंट से निकाल के इस सेगमेंट में ले आए जहां आप टाइम ट्रेड नहीं करते हो। इसलिए आपकी पोटेंशियल या पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा
बड़ी हो जाती है। अब आपके पास, आपने वैल्यू खूब बढ़ाई, एक अच्छी जॉब में हो या आप कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हो, लेकिन अब आपके पास समय नहीं है कुछ और करने का, आपको कुछ और नहीं करना, ना टीम बिल्ड करनी है ना कुछ करना है, तो क्या कर सकते हो आप? तब वो कंसेप्ट आता है इन्वेस्टमेंट का, जिसमें बोलते हैं मनी मेक्स मनी। अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छे वैल्यू पे हो तो आपके पास पैसे होने चाहिए बॉस, नहीं है तो फिर शायद वैल्यू नहीं है। उस चीज को एक्सेप्ट कर लो, फिर वैल्यू पे काम करना शुरू करो और टाइम क्रिएट करो। और अगर अच्छे पैसे आ रहे हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट करो। मनी विल मेक मनी। ज्यादातर रिच लोग इसी सेगमेंट में काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट के थ्रू। कहां कहां कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट? को एग्जांपल बताओगे? स्टॉक मार्केट, गोल्ड, स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी, अनदर बिजनेस। शार्क टैंक देखा है ना? तो आप किसी बिजनेस को स्टडी करते हैं लोग और उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी शेयरिंग करते हैं। काम कौन कर रहा है? जो रियल बिजनेस ओनर है, लेकिन उन्होंने पैसे लगाए। गोल्ड का पैसे लगाए, प्रॉपर्टी पैसे लगाए, किराया भी आ रहा है, प्रॉपर्टी का दाम भी एस्केलेट कर रहा है। ऐसे आप इनको, मैं प्रॉपर इन्वेस्टमेंट तो नहीं बोलूंगा, एफडीज को और इनको, बट यस दे आर गुड सेविंग इंस्ट्रूमेंट। आप उसमें सेविंग करके उनको थोड़ा बहुत ग्रो कर सकते हो। अब मैंने आपको ये सब कैसे बताया? दिस इज नॉट थ्योरेटिकल फॉर मी, मोस्ट ऑफ द थिंग मैंने किए हैं इनमें से, और वो बता रहा हूं कि ये वर्क करती हैं। सो मैं भी जॉब में था पहले, और मुझे ये कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग में पता चला था कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो एंड टाइम फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो मैं कॉन्स्टेंटली 7-8 साल उस पर वर्क करता गया, और मैंने ढूंढा कि मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी ऐसी जिसमें मैं ऐसा ऑप्शन क्रिएट कर सकूं। तो मैंने डिसाइड किया फाइनली स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया। आपको क्या करना है? बैठिए, इन दोनों चीजों को मिलाकर सोचिए, व्हाट इज देयर फॉर यू। आप क्या कर सकते हो सकता है आप एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हो, आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट हो, तो कैसे आप उस प्रोडक्ट में फ्रेंचाइज ला सकते हो, कैसे उसको डिजिटाइज कर सकते हो, क्या उसमें किसी टाइप से एफिलिएट मार्केटिंग के कुछ प्रोग्राम्स लाके ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो, क्या अपनी नॉलेज को दूसरों से शेयर करके उस नॉलेज को मोनेटाइज कर सकते हो आप। यानी आप अपने नॉलेज से अपने पैसे तो अर्न कर ही रहे हैं, बट आप अपने जैसे लोग ढूंढते हैं और उनको सिखाते हैं कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड में कैसे एक्सपर्ट बने, उनको एक्सपर्ट बनने में हेल्प करते हैं, और ये एक आप दूसरी इनकम सिस्टम बना लेते हैं। एंड मोर फोकस की, जहां पे आपकी टाइम ट्रेडिंग ज्यादा ना हो रही हो, नहीं तो फिर आप बर्नआउट हो जाओगे ना। 24 घंटे से तो आप काम कर नहीं सकते। तो अभी क्या करना है आपको? बैठ के फिगर आउट करो व्हाट इज देयर फॉर मी। स्टॉक मार्केट फॉर मी, मेरे लिए था। मैं एक्सपर्ट हूं लोगों के मनी माइंडसेट पे काम करने के लिए, तो डिजिटल कोचिंग मॉडल मेरे लिए था, मैं उस पर वर्क कर रहा हूं। मेरी वाइफ डाइट एंड न्यूट्रिशन में, वो उनके लिए है, तो शी इज वर्किंग ऑन दैट। उन्होंने टीम बिल्ड की है, वहां से पैसे अर्न कर रही है। नाउ उनको फील होता है कि शी इज एक्सपर्ट, तो वो और डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशंस को सिखा रही हैं हाउ यू कैन बिकम मोर एक्सपर्ट, एंड वहां से भी उनको पैसे अर्न होते हैं। उनका बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स ट्रीटिंग पीपल विथ नेचर, तो शी देन ओपन द नेचुरोपैथी सेंटर। वहां पे नेचुरोपैथी की सर्विस है। नाउ देयर वहां भी वो नेचुरोपैथी के कोर्सेज लॉन्च कर रही हैं, जहां पे लोगों को घर बैठे ये सिखा सकते हैं कि कैसे आप नेचुरोपैथी के थ्रू अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो, बीइंग एट योर होम। तो आपका जो पहला काम है ना, किसी चीज में या तो आप एक्सपर्ट हो तो उसको मोनेटाइज करना सीखो वाइडर स्केल पे, जहां पे आपका टाइम ना लगता हो। नहीं हो तो कोई स्किल डेवलप करो जिसमें आपका मन लगता हो, जो आपका पैशन हो, जिसको करने में आपको मजा आता हो। ये भी नहीं करना है तो पैसे हैं तो स्टॉक मार्केट, ये भी नहीं करना है तो एफिलिएट मार्केट, ये भी नहीं करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग। कुछ ना कुछ तो आपके लिए जरूर होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आपके लिए जरूर है। मैंने अपने लिए खोजा, आप अपने लिए खोज सकते हैं। विद दिस आई एम डन। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।